हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी माई चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं दोस्त? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, मेरा यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया है, जो 6 बजे मैं ऑनलाइन हमें हर रोज़ आता हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर डे आप 6 बजे से ऑनलाइन हमारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। यह हर साल एग्जाम में पूछता है। यह जो है यह संख्या बदल कर यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हम आपको क्लियर करवा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप अपने से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है यह कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या जो होती है वो हमेशा जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है वह क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। या कोई वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी इसमें एक संख्या दिख रहा है कि √5 जो है क्या है? यह अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन जो होता है, अगर यह अपरिमेय कितना भी अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसमें यह रूट जो है क्या हो जाए, रूट में कोई संख्या शामिल हो जाए, तो वह संख्या जो होती है वह क्या बन जाती है? वह अपरिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर जो है हमें कोई भी चीज अगर सिद्ध करने, मैथ का रूल क्या कहता है कि अगर किसी चीज को अगर उसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, तो उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं? मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यदि हमको कोई रास्ता न दिखे तो हम क्या करते हैं? मैथ में क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो है हम जानते हैं, देखिए ऑलरेडी यह दिख रहा है कि यह संख्या जो है क्या है? यह अपरिमेय है, लेकिन फिर भी कह रहा है इसे क्या कीजिए? अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसको जो है, जब यह अपरिमेय संख्या खुद है, अगर इसको कर रहा है सिद्ध करने के लिए, तो हम जबरदस्ती इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। जैसे एक लड़का है, उसको अगर कोई लड़का जो है कहता है कि यह लड़का नहीं है, यह लड़की है। तो लड़की है, तो ये बताइए कि यदि वह लड़की है तो उसमें लड़की का गुण होना चाहिए। यानी कि अगर कोई लड़का है, अगर उसको कोई बोल रहा है कि नहीं यह लड़का नहीं है, तो फिर उसको हम लोग क्या, दो ही रास्ता होता है, या तो लड़का नहीं है तो वह क्या होगा? लड़की होगी। ठीक है, उसी तरह इसमें भी है कि अगर यह जो है अपरिमेय नहीं है, तो फिर दूसरा हम लोग क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। अब परिमेय मानेंगे तो परिमेय का जो है गुण इसमें होना चाहिए कि अगर हम लड़का को लड़की मानते हैं तो फिर लड़का जो है अगर वह लड़की है तो उसमें लड़की का गुण होना चाहिए। उसका नाक जो है और कान जो है उसमें पहनने से वो लड़का नहीं हो जाएगा, लड़की नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह यह भी है कि इसको हम जबरदस्ती मानेंगे कि यह क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखिए इसको सिद्ध हम कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीके में इसको हम प्रूव किए हैं, आप लोग समझ लीजिए। देखिए हम लोग कहेंगे कि माना कि 3 + 2√5 क्या है? परिमेय संख्या। जबरदस्ती इसको मानेंगे कि माना कि 3 + 2√1 क्या है? 3 + 2√5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब है, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से हम क्या जानते हैं? परिमेय संख्या के परिभाषा से हम जानते हैं कि यदि यह संख्या जो है क्या है, अगर यह परिमेय संख्या है तो फिर इसको p/q के रूप में होना पड़ेगा। यानी यह जो है p/q के रूप में होना पड़ेगा, जहां p और q क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हम पिछला क्लास में पढ़ा दिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या वह होता है जिसमें जो है जीरो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, दोनों यह तीनों जो है क्या होती है? शामिल होती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो p और q यदि यह पूर्णांक संख्या है, तो ये बताइए क्या पूर्णांक संख्या में √5 आता है क्या? क्या हमने पढ़ाया है कि √5 जो है पूर्णांक संख्या में आता है? तो देखिए यानी जहां p और q पूर्णांक संख्या है एवं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या भी हम बताएं कि सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका HCF जो है क्या होना चाहिए? उसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी एक ही ऐसा संख्या होना, एक ही ऐसी संख्या जो इन दोनों को काटेगी, यानी इसका रिलेशन जो है सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। एवं q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में हम बताए हैं कि कभी भी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि q का मान 0 हो जाएगा तो फिर वह इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है समीकरण को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ इधर जो प्लस में रहता है उधर जाता है तो माइनस में, इधर जो गुना में रहता है उधर जाता है तो बाटा में, और जो भाग में रहता है वह गुना में। ठीक है,
तो देखिए उसी तरह जो है यहाँ पर 3 + 2√5 बराबर P बटा Q, तो 3 जो है यहाँ क्या है प्लस में है, इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और फिर यहाँ 2√5 जो है तो 2 यहाँ पर गुना में है, यह उधर जाएगा तो बाटा में, ठीक है। अब इस यहाँ जो है यह दो पक्ष बनकर तैयार हुआ, एक पक्ष बनकर तैयार हुआ दायां पक्ष और दूसरा पक्ष बनकर तैयार हुआ बायां पक्ष, यानी यह जो है क्या हुआ लेफ्ट साइड और यह हुआ राइट साइड, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर वाला साइड अगर कोई भी चर का मान जो होता है उसमें चर का मान हम लोग इनपुट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होता है। यानी चर का मान हम लोग चर का मान बदलता रहता है, चर का मान वो तो अज्ञात राशि होता है, उसके जगह पर हम किसी भी संख्या को रख सकते हैं, कोई भी मतलब चर मान को रख सकते हैं। तो यानी यहाँ P बटा Q, अगर Q का मान अगर हम कुछ भी रख देते हैं तो फिर यह तो परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन यह संख्या जो है क्या है अपरिमेय है, और यह संख्या अपरिमेय है तो किसमें शामिल है इसमें शामिल है, तो इसीलिए जो है यह तो परिमेय है लेकिन यह परिमेय नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण सेकंड से क्या निष्कर्ष निकलता है कि समीकरण सेकंड में बायां पक्ष क्या है परिमेय है, परिमेय संख्या तथा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना जो है क्या है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है कि विरोधाभास है, यानी विरोध कर रहा है कि यह जो है विरोध कर रहा है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या यदि होता तो फिर इसका जो है जो परिमेय संख्या का गुण है होना चाहिए इसमें, लेकिन वो तो है नहीं, तो अतः लास्ट में लिख देंगे तो 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया है? तो समझ में आ गया है तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट मारिए या उतार लीजिए, रोक दिया। देखिए अगर इसी पर क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछ सकता है कि मानते हैं इसको हटा देगा, ऐसे कहेगा 3 + √5 जो है क्या है एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए, तो यह तो और आसान है, यह तो और आसान है कि 2 ही स्टेप में बन जाएगा। यहाँ पर जो है 3 + √5 बराबर हम लोग मानेंगे क्या P बटा Q, उसी तरह सारा ड्यूरेशन आप लोग लिख दीजिएगा जैसे हम लिखे थे, और यहाँ पर सिर्फ जो है ओनली यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है P बटा Q माइनस क्या हो जाएगा 3, बस यह जो है दूसरा समीकरण बनकर क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। और इतना ही बात लिख देंगे कि दायां यह जो है बायां पक्ष क्या है परिमेय है, यह पक्ष यह दायां अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमारा मानना सिर्फ उसी तरह जिस तरह नीचे लिखे थे उसी तरह लिख दिया। इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। यह कैसा भी पूछ सकता है, यहाँ पर मानते हैं अगर 5 + 2√3 अगर यह भी पूछ दे तो क्या यह आप लोगों से नहीं बनेगा, उसी तरह सेम टू सेम आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। या इसको हटा देगा ऐसे पूछ देगा, आसानी से बना लीजिएगा लोग, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन हम चलते हैं पढ़ाने, वह क्वेश्चन कैसे आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, इस पर आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो ये लाइन बीच में, चलिए देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कभी भी पूछ देता है कि √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से कह देगा √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो सेम टू सेम आपको जो है जिस तरह से इसको हम बनवा रहे हैं उसी तरह से सेम टू सेम चाहे 3 पूछे या 5 पूछे या 7 पूछे, किसी कोई भी पूछ दे उस सेम टू सेम इसी तरह क्या करना है आपको इसी प्रोसेस के द्वारा बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो फिर उसी तरह हम लोग जबरदस्ती जो है इसको हम लोग क्या करेंगे मानेंगे कि यह क्या है परिमेय संख्या है, यानी कि माना कि √2 जो है क्या है एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग मानेंगे कि माना कि √2 जो है क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के परिभाषा से परिमेय संख्या के परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि यदि जो है परिमेय संख्या के परिभाषा यदि यह क्या है यदि यह परिमेय संख्या है तो Q के रूप में होना पड़ेगा, यानी P बटा Q के रूप में इसे होना पड़ेगा। तो जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक संख्या है तथा सहअभाज्य संख्या है, जहाँ Q = नॉट 0, यानी Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा लाइट इधर घुमाओ।
तो यहाँ पर रूट 2 जो है क्या है, रूट 2। अब हम क्या करेंगे कि अब लिखेंगे यह जो समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर यानी इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 2 का स्क्वायर और पी बटा क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। यानी यहाँ जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर पी स्क्वायर और यहाँ पर क्यू स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर हो जाएगा, यह भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बिरछा जी का तिरछा, समझ रहा है। यानी तिरछा जब पढ़ेंगे तो इसको यहाँ से इसको गुना करेंगे और यहाँ से इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम गुना करेंगे तो पी स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से 2 में गुना करेंगे 2q स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेंगे कौन सा समीकरण, समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब जो है आगे जो है क्या है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो विभाजिता की जो रूल होती है, यहाँ पर जो है जो संख्या यहाँ गुना में रहती है उधर जाने के बाद क्या हो जाती है, बट्टा में चली जाती है, समझ रहे, हर में चली जाती है। तो हर में जाएगी तो यहाँ 2 जो है गुना में है, इधर जाएगा तो पी के बाटा में जाएगा, समझ रहा है। और दूसरा पी के मत समझ आइएगा लोग, समझ रहा है कि ना। यहाँ पर 1 मिनट हो गया, ठीक ठाक है। तो देखिए यानी पी यहाँ पर 2 जो है कहाँ जाएगा, बाटा में, ठीक है, पी के बाटा में, ठीक है। तो पी के बाटा में 2 जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि कोई संख्या जब 2 बाटा में जाएगी तो यह इसमें क्या करेगी, भाग लगाएगी, समझ रहा है। तो ये बताइए अगर हम मानते हैं यहाँ पर अगर हम 2 मान लेते हैं पी 2 का स्क्वायर, तो ये बताइए 2 का स्क्वायर 4। तो ये बताइए जब 2 4 को काटेगी, जब 2 4 को काटेगी तो क्या 2 जो है 2 को नहीं काटेगी, समझ आ रहा है कि ना। तो यानी कि जो है यहाँ पर पी स्क्वायर 2 से क्या है, यानी पी स्क्वायर जो है 2 से क्या है, विभाज्य है, समझ आ रहा है कि नहीं। पी स्क्वायर जो है 2 से क्या है, विभाज्य है। तो इसलिए जब पी स्क्वायर विभाज्य है, अरे मानते हैं जैसे 5 के स्क्वायर 25, तो 25 मानते हैं जब 5 से कट जाएगा तो 5 भी तो कटेगा कि नहीं। तो उसी तरह से है कि जब पी स्क्वायर 2 से कट रहा है तो फिर पी भी तो 2 से कट जाएगा, है। तो पी भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यह जो है इतना जब बना लेंगे उसके बाद देखिए आप जो अगर चाहते हैं कि यहीं तक हम छोड़ दें तो आप यहाँ तक भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा कि ना। जो अगर आपको यहाँ से दिक्कत हो रही है आगे बनाने में तो फिर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर जो है इस सारे बातों को लिख सकते हैं, समझ में आ रहा। यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा तो भी आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग बेस्ट नॉलेज चाहते हैं वो आगे के प्रोसेस को समझिए, ठीक है। तो अगर जो है मानते हैं कि अगर यहाँ पर यह जो है 2 पी स्क्वायर, पी जो है क्या 2 से विभाज्य, अब हम लोग क्या करेंगे, जो यह जो है इसको विभाजित कर रहा है और बेचारा गुस्सिया जाएगा, खिसिया जाएगा। अभी कहेगा जब तुम हमको काटे हो मैं भी तुमको क्या करूंगा, काटूंगा। किससे, तो मैं अपने पटदार को बुलाकर, किससे, पटदार से। जैसे किसी का, अरे मानते हैं जब एक कमजोर आदमी होता है जब नहीं जीतेगा तो हेल्प लेगा कि नहीं, तब कहेगा कि अब हम नहीं लड़ेंगे, हमारे बदले में कौन आएगा, 2 के, क्या आएगा, 2 के। अब हम लोग कहेंगे कि P बराबर 2 के, क्या हुआ, P बराबर कितना, 2 के। तो P बराबर 2 के। अब हम कहेंगे क्या कि P का मान, देखिए चर का मान हमेशा बदलता रहता है, हम लोग पढ़े कि चर का मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। तो P का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकेंड में, यहाँ सेकेंड है, सेकेंड में समझ रहे क्या, P का मान सेकेंड में रखने पर। तो P का मान सेकेंड में रखने पर तो ये बताइए यह तो 2 की वैसा ही रह जाएगा, P के जगह पर कहाँ, तो P जो है सिर्फ P के जगह पर हम लोग P के जगह पर क्या रखेंगे, 2 के माने हैं और 2 के मानेंगे और इसका स्क्वायर। तो ये बताइए अब यहाँ पर जो है अगर बनाएंगे, यहाँ आएंगे तो ये बताइए 2 क्यू तो वैसा ही रह जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर। आइए बताइए जैसे वहां पर स्क्वायर हुआ था उसी तरह 2 का स्क्वायर 4 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, यानी कितना 4 के स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर 2 से, अब बताइए 2 कहाँ जाएगा, बाटा में। अब बाटा में जाएगा तो इसको काटेगा कि नहीं काटेगा, तो कितना बार में, 2 बार में, समझ रहा है ना। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना, 2 के स्क्वायर। यहाँ मतलब ना समझ में आ रहा है, यहाँ जाएगा तो इसको नहीं काटेगा, काटेगा तो क्यू यहाँ पर बचेगा क्यू स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2 के स्क्वायर। और बताइए जब यहाँ पर यह गुना में है तो ई कहाँ आएगा, इसके बाटा में। अब बाटा, अब 2 जो है किसको काटेगा, क्यू स्क्वायर को, यानी क्यू स्क्वायर 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो जब क्यू स्क्वायर विभाज्य होगा तो क्यू भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यहाँ पर इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होता है कि यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से क्या है,
विभाज्य है। तो फिर क्यू स्क्वायर जब 2 से विभाजित, तो क्यू भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण सेकेंड एवं थर्ड से, इसको थर्ड मान लेंगे। समीकरण सेकेंड एवं थर्ड से यह निष्कर्ष निकलता है कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 ही है। देखो यहाँ भी 2 से काटा और यहाँ भी 2 से काटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। तो 2 है, तो इसलिए इसके अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं है, 2 के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं है। और तो हमारा मानना √2 एक परिमेय संख्या है कि क्या है, विरोधाभास है। विरोध कर रहा है कि ना, नहीं है, तुम्हारे मानने से थोड़ी हो जाएगा, समझ रहा है। तो लास्ट में जो है वही प्रोसेस हुआ कि लड़का को जबरदस्ती लड़की माने हैं, आज जब सही जगह पर पहुंचे तो पता चला कि यह लड़की नहीं है, यह क्या है, लड़का है। बनावटी किया होगा, काम अच्छे दबा लिया होगा। अतः जो है √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है कि ना, है? तो जो है इसको जो है समझ में आया कि ना, है? तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के आधार पर अगर जो है √3 पूछ दे, इसी तरह सेम टू सेम बनेगा। जहां जहां 2 है वहां कितना रहेगा, 3 रहेगा। 5 पूछ देगा, जहां जहां 3 है वहां पर कितना रहेगा, 5 रहेगा। समझ आ रहा है कि ना। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछ देता है क्या, 1/√2 समझ में आ रहा है कि ना। तो सेम इस यह भी उसी तरह बनेगा, P बटा Q। समझ आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, समझ में आ रहा है कि ना। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो ये बताइए कि इसका जब स्क्वायर करेंगे हम, तो फिर वही तो काम होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर P² और बटा क्या हो जाएगा, Q²। ना समझ में आया। और बताओ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिरछा जी का तिरछा चौका मारेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2P² और यहाँ हो जाएगा Q² ना। इसको यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, Q², इधर लिख देते हैं 2P² और बराबर क्या हो जाएगा, Q²। समझ में आया कि ना। तो अब यहाँ पर जो है क्या होगा, Q यहाँ पर क्या हुआ, P² और यहाँ पर Q²। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2P²। तो अब बताइए यहाँ पर 2 जो है अब कहाँ जाएगा, Q² के बाटा में जाएगा ना, जाएगा वो, है बाटा में जाएगा। और 2 जब बाटा में जाएगा तो फिर 2Q² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इसलिए 2Q को भी सेम वही प्रोसेस फिर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि ना। सेम टू सेम उसी प्रोसेस के द्वारा इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बस ये बाटा में है तो कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी है, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए।